गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं बच्चों क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें आपको सॉल्यूशन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 3 लेक्चर दे चुका हूँ। आज सॉल्यूशन नामक चैप्टर का चौथा हमारा लेक्चर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो यहाँ पर लिखा गया है विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। बच्चों, इसको जानने से पहले सबसे पहले आप लोग सांद्रता किसे कहते हैं आप जान लीजिएगा। विलेन के एक यूनिट आयतन में, अर्थात निश्चित आयतन में, एकांक आयतन में विलेयों की मात्रा विलेन की सांद्रता कहलाती है। विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की बच्चों मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। पहला है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। दूसरा है बच्चों रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। बच्चों, मैं आप लोग बताया कि विलेनों की सांद्रता व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। पहला है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, और दूसरा है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अब मैं डिस्कस करूंगा भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो यहाँ पर इसमें कई हेडिंग हैं, जैसे भार, विलेन की भार प्रतिशतता, विलेन की आयतन प्रतिशतता, विलेन की भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम में सांद्रता। तो सबसे पहले मैं आपको विलेन की भार प्रतिशतता के विषय में बताने चल रहा हूं। विलेन की इसमें विलेन की भार प्रतिशतता के विषय में बताने चल रहा हूं। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम इसकी डिफिनीशन इस तरीके से दे सकते हैं कि 100 ग्राम विलेन में कितने ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ पर भार प्रतिशतता यहाँ भार प्रतिशतता का एक फार्मूला है। प्रतिशतता का एक फार्मूला है। विलेय का भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार किस में रहेगा? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेन का, अर्थात अपान विलेन का भार, ये भी किस में रहेगा? ग्राम में, और गुणे क्या? 100। यही है बच्चों भार प्रतिशतता निकालने का आपका फार्मूला है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम उदाहरण बताने चल रहा हूं। जैसे आपसे कह दिया जाए सोडियम क्लोराइड के भार अनुसार 20% से आपका क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो आप यही बताएंगे कि 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 80 ग्राम जल उपस्थित है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 15 ग्राम, मतलब सुक्रोज के भार अनुसार 15 ग्राम जली विलेन से आपका क्या तात्पर्य है? तो आप कह सकते हैं 100 ग्राम विलेन में 15 ग्राम सुक्रोज और 85 ग्राम जल उपस्थित है।
अब मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ विलयन की भार प्रतिशतता नहीं, विलयन की आयतन, अगली हेडिंग विलयन की आयतन प्रतिशतता के विषय में, आयतन प्रतिशतता के विषय में बताने जा रहा हूं। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आयतन प्रतिशतता में जहाँ विलय का, जहाँ भार था भार प्रतिशतता में, वहीं मैं आयतन प्रतिशतता में केवल क्या चेंज कर दूंगा, आयतन। उसी से आपकी क्या डिफिनीशन भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। यहाँ जहाँ ग्राम था वहीं पर हम क्या लिखेंगे, ml में। जहाँ पर ग्राम था क्या लिखेंगे, ml में। तो हम कह सकते हैं भार प्रतिशतता की क्या डिफिनीशन दिए थे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के भारों की संख्या या विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम नहीं बल्कि वहां 100 ग्राम करते थे, यहाँ पर क्या कर देंगे 100 मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ फार्मूला क्या है, आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का भार ml में बटे विलयन का विलय का आयतन ml में, और यहाँ बटे अर्थात अपान विलयन का आयतन ml में गुणे क्या 100। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे मैं आप लोग बोल दिया 15% एल्कोहल के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, इसका तात्पर्य होता है कि 100 ml विलयन में 15 ml एल्कोहल है और 85 ml क्या है, जल है। इसी तरीके से मैं बोल दिया और भी एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ 20% एल्कोहल के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे 100 ml विलयन में 20 ml एल्कोहल है और 80 ml क्या है, जल है। अब इसी तरीके से आपको बच्चों में अगला बताने जा रहा हूं विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। विलयन की क्या, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम सॉल्यूशन, वेट वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चों इसमें विलयन की भार आयतन प्रतिशतता में कोई फार्मूला नहीं है, मैं रफ कर दिया। यहाँ पर देखिएगा इसमें भार और आयतन दोनों मिक्स हैं, सम्मिलित हैं। तो हम इसकी डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं बच्चों, विलयन के 100 मिलीलीटर में, विलयन के 100 मिलीलीटर में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ले लिया 5 ग्राम ग्लूकोज, कितना 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है, तो यहां आप बताएंगे कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज घुला हुआ है। इसी तरीके से मैंने ले लिया कि 0.75% सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, तो आप वहां बताएंगे
कि 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड के विलयन में 0.75 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या हुआ है, घुला हुआ है। मैं अब अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं बच्चों, पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता। तो सबसे पहले पीपीएम का फुल फॉर्म जानिए, पार्ट्स पर मिलियन। ये आपका होता है पार्ट्स पर मिलियन। एक शब्द आया बच्चों मिलियन, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 1 मिलियन। वैभव ध्यान से सुनिएगा, आलोक, 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख। तो इसकी डिफिनीशन हम बच्चों इस तरीके से दे सकते हैं कि यहां पर बिलियन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख, क्या 10 लाख में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। बच्चों इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ सांद्रता ठोसों का भी निकाला जाता है, द्रवों का निकाला जाता है, गैसों का भी निकाला जाता है। मैं एक फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ और उस फार्मूले से आप ठोस, द्रव, गैस तीनों को फार्मूला हम बता देंगे क्या क्या अंतर रहता है। तो जैसे यहाँ मैं पीपीएम में सांद्रता लिख रहा हूँ बच्चों, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार, किसमें बच्चों? ग्राम में। और यहाँ पर नीचे अपान हम लिख सकते हैं विलयन का भार, किसमें? ग्राम में। एक यहाँ पर आप मिलियन शब्द किए हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 घाते 6। 10 घाते 6 बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है, अर्थात 1 मिलियन होता है। तो ये आपका क्या हो गया? फार्मूला होगा। तो यहाँ जैसे पीपीएम में सांद्रता विलेय का भार आप ले रहे हैं, अगर किसी ठोस पदार्थ की पीपीएम में सांद्रता निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या लिया जाएगा? विलेय का भार। अगर हम किसी द्रव पदार्थ का निकाल रहे हैं पीपीएम में सांद्रता, यहाँ विलेय का जहां भार लिखे वहीं पर हो जाएगा विलेय का आयतन, जहां ग्राम लिखे वहां क्या हो जाएगा? ml में। यहां भी वैसे विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? ml में गुणे क्या? 10 घाते 6। इसी तरीके से आपका जैसे यहां आप सांद्रता निकाल रहे हैं, किसका? गैस की सांद्रता किस में निकाल रहे हैं? पीपीएम में निकाल रहे हैं। तो आप यहां लिखेंगे पीपीएम में सांद्रता, क्या हो जाएगा? यहाँ विलेय के अणुओं की, गैस के क्या होते हैं? अणु होते हैं, मोल होते हैं। वहां गैसों का भार, आयतन नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पर सांद्रता निकालते समय अणुओं मोलों की संख्या ली जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं विलेय के अणुओं की या मोलों की संख्या अपान विलयन के अणुओं या मोलों की संख्या गुणे 10 घाते 6। बच्चों आज हमारा सॉल्यूशन का चौथा लेक्चर समाप्त होता है। अब आप लोगों को मैं 5वें लेक्चर में रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के विषय में बताऊंगा। उसमें भी बहुत सी हेडिंग हैं और सभी लोग वीडियो को देखें और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा बच्चों कि आपके सारे वीडियो सीरियल वाइज आपको मिलते रहेंगे। किसी भी वक्त आप हमारे वीडियोज को देख सकते हैं और इसी और नोट्स बनाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।